हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हेन एंड वेयर एंड हाउ को स्टडी करेंगे। बच्चों ये चैप्टर क्लास 6 में एनसीईआरटी बुक में भी, ये तो मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, लेकिन ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, व्हेन वेयर एंड हाउ, कि जो पूर्वज लोग थे या जो हमारे हमसे जो पहले लोग थे उनका जीवन किस तरीके से था, वो लोग किस तरीके से रहते थे, इन चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री के इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी चीज़ें हमें हिस्ट्री से जो भी रिकॉर्ड मिलते हैं या जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है, वो सारी चीज़ों को कोई ना कोई तो फाइंड करता होगा, कोई ना कोई चीज़ तो बताता होगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें बताने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम हिस्टोरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरियन कहते हैं। इट मीन्स अ पर्सन हु कंडक्ट सच स्टडीज़ एंड रिकॉर्ड्स द फाइंडिंग इज कॉल्ड अ हिस्टोरियन। तो बच्चों इसी तरीके से हमें जो रिकॉर्ड्स वगैरह मिले हैं, जो मटेरियल मिला है, वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का मिला हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री भी बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ in this chapter we are studying only 2 factor histories, prehistory and protohistory. Prehistory, a beginning of humans, जो मनुष्य का जो उद्गम हुआ है, जो लोगों का जो उद्गम हुआ है, वो किस तरीके से स्टार्टिंग में किस तरीके से वो लोग रहते थे। एंड प्रोटो हिस्ट्री इट इज़ अ मिडिल पार्ट ऑफ अ प्री हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बेटा मॉडर्न हिस्ट्री आपने सुना है ना कि पहले अंग्रेज़ों ने 100-200 साल पहले हमारे देश पर राज किया था, किस तरीके से उन्होंने शोषण किया है हमारे देश का, या उन्होंने क्या क्या चीज़ें कंडक्ट कराई हैं हमारी इंडिया में, किस किस तरीके से उन्होंने बिल्डिंग्स या कुछ मोनूमेंट्स वगैरह भी बनाए हैं। तो ये हमारा एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है। जो भी हमारा जो अंग्रेज़ का जो शासनकाल था वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री होता है। और एंड प्रोटो हिस्ट्री इट इज़ अ मिडिल पार्ट, प्री हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री वी कैन कॉल्ड एज अ मुग़ल शासक पीरियड। हम इसको मुग़ल शासक पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये ना एक मॉडर्न हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो पार्ट है, इसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ। In this first paragraph, history essentials signifies the period for time for which written records are available. जो भी आवश्यक सिग्निफिकेंस या जो भी प्रतीक वगैरह हमें जो प्राप्त हुए हैं समय के दौरान, जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अवेलेबल हैं, उन्हीं से हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। राइट बेटा, तो बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन नो द प्रीसियस डेट ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस मिलेनिया अगो, यानी हज़ारों साल पहले जो भी इवेंट्स या जो भी डेट वगैरह रिकॉर्ड हुई हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हुए हैं, वो सारा बहुत सालों पहले लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन किया हुआ है कि पहले लोग किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका जो रहने का तरीका है वो क्या था। इन सारी चीज़ों के बारे में है, हमें हज़ारों साल पहले के जो रिकॉर्ड्स वगैरह है, जो डेट है, उनसे हमें पता चलता है। राइट, दे वर डॉक्यूमेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्टोरियंस। दीज डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम विच, जो बेटा हिस्टोरियन ने जो भी चीज़ें ये रिकॉर्ड्स अपना कलेक्ट किया है, जो भी ये हमें प्राप्त हुआ है, रिटिन जो भी रिटिन डॉक्यूमेंट है, यानी जो लिखित दस्तावेज़ हैं, उन्हीं से हम जो हिस्टोरियन के जो लिखित दस्तावेज थे, उन्हीं से हम उनके इवेंट्स वगैरह और उनके जो हमारे पूर्वज वगैरह के बारे में हम जान पाते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम विच वी कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर पास्ट। और यही एक हिस्ट्री का हमारे पास सोर्स है, जिससे हमें जो जानकारी है वो प्राप्त होती है हमारे पास्ट के बारे में, यानी जो हमारा बीता हुआ कल है उनके बारे में हमें इन्हीं रिकॉर्ड से प्राप्त होता है कि किस किस तरीके से लोग रहते थे। प्रायर टू द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पाम लीव, रॉक्स, पिलर्स, डे, टैबलेट्स एंड कॉपर प्लेट्स एंड ब्रेक ऑफ ब्रेच ट्री वर यूज्ड फॉर राइटिंग। तो
तो बेटा ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं, वो पहले ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास तुरंत ही इन्वेंशन हो गया हो पेपर का या कागज़ वगैरह का। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमें पाम लीव्स होती थी, वैसे जो ताड़ के पत्र आपने सुना होगा, ऋषि महर्षि लोग अपने ताड़ के पत्रों पर अपना रिकॉर्ड्स लिखते थे। तो ये जो हमें रिकॉर्ड्स प्राप्त होते हैं कि लोग किस तरीके से रहते थे, वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं कि कुछ रिटिन दस्तावेज मिले हैं, जैसे कि पाम लीव हैं, रॉक्स हैं यानी चट्टान हैं, पिलर्स हैं, कुछ जैसे मुगल शासक वगैरह ने या अशोक राजा ने ये स्तंभ वगैरह बनवाए हैं ना आपके, पिलर्स इंस्क्रिप्शन वगैरह जो लिखे हैं इनसे प्राप्त होते हैं। क्ले टैबलेट्स, कुछ मिट्टी की कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं हमें जो पॉट वगैरह, उनसे प्राप्त होता है। कॉपर प्लेनेट्स, कुछ जैसे प्लेट वगैरह कॉपर जो एक धातु है उससे हमें प्राप्त होता है, उस पर कुछ लिखा होगा या कोई आकृति बनी होगी। एंड बेटा ब्रिज एक पेड़ है जिसका यूज़ लिखने में किया जाता था। पहले के ज़माने में एक ब्रिज नाम का एक ट्री था जिसका यूज़ हम लिखने में करते, लोग इस पर लिखा करते थे। तो उन सारी जो रिटिन दस्तावेज थे वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ थी उनसे हमें पता चलता है कि लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन किया करते थे। नेक्स्ट लाइन इज इन्वेंशन ऑफ द कार्ट एंड द व्हील, द डिस्कवरी ऑफ फायर एट्सेट्रा। इन्वेंशन ऑफ द कार्ट, बेटा जो कार्ट एंड द व्हील, जैसे जैसे हमारे जैसे टांगा वगैरह और पहिए का जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ है, ये आविष्कार हुआ है, एंड डिस्कवरी ऑफ फायर, और जैसे आग का आविष्कार हुआ है और भी कई सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ है, आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ आवर पास्ट। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए कि भाई आग का आविष्कार कैसे हुआ, व्हील का आविष्कार कैसे हुआ, कार्ड का आविष्कार कैसे हुआ। अरे भाई जैसे हमें पता है ना कि जैसे कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है, तो ये पास्ट में किया है तभी तो हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अब बताओ कि आग स्टार्टिंग में कैसे उत्पन्न हुई होगी, तो ये भी तो हमें पता चलेगा। तो वी कुड फाइंड द सोर्स ऑफ हिस्टोरियन एज अ रिटिन डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो रिटिन डॉक्यूमेंट्स में किस किस तरीके से लोगों ने आविष्कार किया या जो कुछ भी लोगों ने कुछ लिखा होगा उसी के ज़रिए हम इन चीज़ों के बारे में जो हमारे पास्ट के इवेंट्स हुए उनके बारे में हम पता कर पाते हैं। हाउएवर वी डू नॉट नो एग्जैक्टली एंड वेयर दीज इवेंट्स टुक प्लेस। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं बेटा कि हम एग्जैक्ट नहीं पता हमें कि हाँ भाई ये बिल्कुल सच बात है या ये ऐसे ही चीज़ हमें मिली हुई है। वेयर दीज इवेंट्स टुक प्लेस, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हमें मिली हैं ये एग्जैक्ट पता नहीं कि किसने लिखी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बिल्कुल नाम नहीं पता है कि भाई ये फायर का आविष्कार, ये तो पता है भाई कि इस पीरियड में हुआ होगा, बट वी आर नॉट कंफर्म, राइट, वी आर नॉट डेफिनेटली कंफर्म, बट द सोर्स ऑफ हिस्टोरियन we can say the fire invention in the modern history and after sometimes prehistory, मतलब कुछ प्री हिस्ट्री के जो समय काल के दौरान कुछ समय में इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी, राइट। हिस्टोरिकल स्टडीज रिवील दैट दे माइट हैव टेकन प्लेस लॉन्ग बिफोर द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री थ्रू राइटिंग बीइंग। जो भी चीज़ें स्टडीज़ रिवेल दैट दे माइट हैव टेकन प्लेस, जो भी चीज़ें हमें उस स्थानों पर मिली हुई हैं लॉन्ग बिफोर द प्रैक्टिसाइज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री थ्रू राइटिंग बिगिन। तो जो भी चीज़ें वहाँ कुछ हमें कुछ सिग्निफाइज, कुछ प्रतीक वगैरह कुछ मिले हुए हैं या फिर जो भी हमें रिटिन चीज़ें जो मिली हुई हैं उन सारी चीज़ों को हमने लेकर देखा है कि वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट हैं या क्या क्या चीज़ें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। द एंटायर पीरियड बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री। द एंटायर पीरियड बिफोर रिकॉर्ड यानी कि जो भी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, जो भी रिटिन दस्तावेज हैं, उनसे जो पहले के जो चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे अभी मैंने अभी बताया था कि कुछ पाम ट्री पर कुछ चीज़ मिली है, कुछ रॉक्स पर कुछ लिखा हुआ मिला है, या कुछ मान लो कुछ मटेरियल से कुछ चीज़ें तो कुछ धातु हुई बनी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें तो हमें प्री हिस्ट्री में मिली हैं, राइट। लेकिन कुछ प्री हिस्ट्री के कुछ समय के दौरान जब कुछ चीज़ें हमें रिटिन दस्तावेज में मिलने लगी हैं तो वो कैसी होती है, देखो
pre encompasses the entire period from the time when human life being appeared till the time when the practice of recording past events begin. Prehistory entire period from the time when human life, जैसे जैसे लोगों बनने, जैसे जैसे लोगों को चीज़ें दिखाई देने लगी, अपियर होने लगी, टिल द टाइम, समय के साथ 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 जैसे चीज़ें बदलती जा रही थी, व्हेन द प्रैक्टिस, और लोग प्रैक्टिस करते जा रहे थे। जैसे आपने सुना होगा कि पहले के लोग है ना कच्चा मांस खा जाते थे, लेकिन एकदम से फायर का आविष्कार होता है तो उन्होंने क्या कुछ प्रैक्टिस किया होगा, है ना, तो एकदम से फायर जैसे मान लो कुछ पत्थर वगैरह रगड़ रहे हैं तो एकदम से आग उत्पन्न हो गई। अब पहले जो लोग थे वो उस आग से डर गए, जो आदि मानव वगैरह थे वो उस आग से डर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रैक्टिस किया और देखा कि अरे नहीं ये भी कुछ काम की चीज़ है, अब जैसे ठंड वगैरह में वो लोग उससे मतलब रिलैक्स लेने लगे, उससे थोड़ा तापने लग गए। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अब उन्हें भूख लग रही है तो वो जंगली जानवरों का शिकार करने लग गए, उससे कच्चा मांस खाने लगे। उसके बाद जैसे ही आग का आविष्कार हुआ तो मान लो कुछ टुकड़ा वो जैसे कुछ खा रहे हो एकदम से आग में चला जाता है, और फिर एकदम से वो देखते हैं अरे मेरा टुकड़ा कहाँ है, तो वो थोड़ा बुझा हुआ, अरे ये कैसा हो गया, तो वो देखते हैं कि अरे ये तो बुझा हुआ बड़ा टेस्टी लग रहा है। तो इस तरीके से ना वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, वो सारी चीज़ें बदलती गई और वो अपना टेस्ट पहचाने लगे, नहीं आग पर जलाकर भूनकर उसको खाने से कुछ और अलग टेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में जैसे रिकॉर्ड मिलते हैं उसके अनुसार, और जो भी रिकॉर्ड्स में जो ह्यूमंस ने जो भी प्रैक्टिस की है, जो भी एक्सरसाइज की है, उनके दौरान वो सारी चीज़ें इवेंट्स शुरू होते हैं और रिकॉर्ड मिलते हैं उनके बारे में, जो हमारे हिस्ट्री में जो भी समय बीता हुआ है, जो भी लोग काम कर रहे थे उस दौरान या जिस तरीके से रह रहे थे, उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है। In the order to understand prehistory, we depend on the material remains on the past, such as bone, tools, weapons, and pots, coins, jewelry, cave, paintings, etc. These are called artifacts. तो बेटा ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, और आपने देखा होगा कि ये जो मटेरियल मिल रहे हैं हमें, जैसे कि आपके टूल्स हैं, वेपन है, हथियार हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि पुराने जो लोग थे वो जानवरों को मार कर खाते थे कि उनका कच्चा माल, अब भाई वो मारे जाएंगे कैसे, कोई ना कोई टूल्स तो उनके पास होना चाहिए ना, कोई वेपन तो कुछ ऐसा हथियार तो होना चाहिए ना जिससे वो उनका शिकार कर सकें। तो उन्होंने कुछ ऐसे वेपन वगैरह तैयार करे हैं। फिर उन्होंने कुछ खाने की आवश्यकता हुई है तो उन्होंने कुछ पॉट्स वगैरह बनाए हैं, कोई कॉइन्स तैयार किए हैं, कुछ सिक्के वगैरह हैं। तो उनकी ज्वेलरी, अब जैसे आज भी ज्वेलरी थोड़ी डिफरेंट होने लगी, उस टाइम पे भी ज्वेलरी का हुआ करता था। लोग जैसे पहले पेड़ पत्ते पहना करते थे, आपने सुना होगा कि खालों के कपड़े हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या एक आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सारे क्या चीज़ें, ये आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं इन चीज़ों के बारे में कि हिस्ट्री में, यानी पुराने लोग किस तरीके से रहते थे, और जैसे वो गुफाओं में रहते थे, राइट, किस तरीके से ज्वेलरी पहनते थे, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो सारी हमें प्री हिस्ट्री में मिलती है। तो ये सारे जो मटेरियल्स, ज्वेलरी, कॉइन्स, पॉट्स, और ये कॉपर प्लेट्स और रॉक्स, पिलर्स, ये सारी चीज़ें हमें किस में प्राप्त होती है, प्री हिस्ट्री में। और प्री हिस्ट्री में किस लिए, जिससे कि हम पुरानी चीज़ों के बारे में इनको जान सकें। तो ये आज आपका एक फर्स्ट पेज इज कंप्लीट इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट पेज इज नेक्स्ट पैराग्राफ अभी आप साल मैंने आपको बताया ना कि सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका बेटा, बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल पीरियड देयर वॉज अ पीरियड फॉर विच वी हैव नो डायरेक्ट रिटन एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम कंटेम्प्रेरी सोर्स, हाउएवर द हिस्ट्री टेक्स्ट कंपोज्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि प्री हिस्ट्री में जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो सारे मटेरियल्स वगैरह से मिलते थे, लेकिन कोई भी हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट्स उस टाइम का एविडेंस नहीं है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है हमारे पास, कोई भी रिटन में नहीं है। मटेरियल वगैरह तो मिले हैं लेकिन कुछ रिटन में नहीं है। तो जो भी सोर्स वगैरह है अब वो रिटन में किस तरीके से कंपोज हुआ है,
किसने ये लिखा है, किसने टेक्स्ट को कंपोज किया है। तो द हिस्टोरिकल टेक्स्ट कंपोज्ड लेटर सजेस्ट, यानी जो भी चीज़ें हमें पुराने ज़माने में प्राप्त होती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट्स जो आए थे हमारे पास वो किस तरीके से आए थे, राइट। तो ये प्रीस्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वो मटेरियल नहीं था, हमारे पास सोर्स नहीं थे कि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें फिर हमें कब मिली हैं, सजेस्ट देयर एग्जिस्टेंस एंड इवन रिकॉर्ड्स विद अ सर्टेन डिग्री appreciation some of the major events of the period, such period is called proto history। तो बेटा जो भी ये सारी चीज़ें जो मिली हुई हैं, जो रिकॉर्ड्स धीरे धीरे टेक्स्ट में कन्वर्ट होने लग गए। मैंने आपको बताया था ना प्रोटो हिस्ट्री क्या था, जो मुगल पीरियड था, मुगल टाइम का जो पीरियड था वो आपका प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है, यानी बिफोर मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, एंड आफ्टर प्री हिस्ट्री द पार्ट ऑफ वी कैन कॉल प्रोटो हिस्ट्री। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट का जो प्रारंभ हुआ है, जो रिटन एविडेंस जो हमें मिलते हैं वो हमें किस पीरियड में मिलते हैं, हिस्ट्री के प्रोटो हिस्ट्री में मिलते हैं। बेटा किस हिस्ट्री में मिलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में। तो टुडेज फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर। टुमारो आई विल नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन एज अ लाइन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द पास्ट इवेंट्स। ओके बेटा, तो अभी आज के लिए आप इतना समझ लो कि ये हिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों के बारे में जानते हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने आज अभी बस फर्स्ट पैराग्राफ इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आप इसको समझ सकें कि हिस्ट्री को हम कैसे जानें, किस तरीके से सीखें, या ये सारी चीज़ें हमें क्या बताना चाहती हैं, या हमारे जो फोर फादर्स के बारे में हमें कैसे नॉलेज मिलती है। तो मैंने थोड़ा अभी इतना ही ठीक है, आप पहले इसको स्टडी कर लो बेटा, फिर मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ और डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी। और आपका वैसे ये एनसीईआरटी पैटर्न नहीं है, मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, बट हु आर स्टडिंग विद एनसीईआरटी बुक क्लास 6th दे आर ऑल्सो studying with this video because all our events and all types of knowledge we could get find, right। तो इससे हमें एक नॉलेज ही प्राप्त होती है, भले ही बुक्स अलग अलग हों लेकिन बेटा नॉलेज तो सेम ही रहती है हिस्ट्री की। हाँ, कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में अलग हैं या मान लो रेफरेंस बुक में अलग है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन बेटा नॉलेज तो जैसे इसमें मिलेगी आपको, जो एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं, और जो अलग से कुछ हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो बेटा मैं कल आपको एक नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी, आज के लिए मैं आज इतना ही बाइंडिंग कर रही हूँ। तो ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, अगर आपने लाइक किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगी। थैंक यू बेटा, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड और कुछ आपको एडवाइस करना हो तो यू कैन ऑल्सो कमेंट। ओके बेटा, okay bye, tomorrow we will meet again, bye bye students।